देखिए मोनोटोनिसिटी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या कंडीशंस है, क्या बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, greatest and least value of a function. नोट करेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। if a function is the function fx is strictly increasing in closed interval a to b, then अगर एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a से b में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, a पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और b पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो देन लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी f of a and greatest value of the function will be f of b. लिस्ट और ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम भी बोल सकते हैं इस इंटरवल में, इसकी वैल्यू ये होगी। ये आगे जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड पॉइंट आएगा। सेम वे इफ अ फंक्शन fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing in closed interval a to b, then greatest value of fx in closed interval a to b will be fa and least value will be fb. तो उस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू fa होगी और लिस्ट वैल्यू fb होगी। थर्ड पॉइंट, कोई जरूरी नहीं फंक्शन इंक्रीजिंग ही हो या डिक्रीजिंग हो। इफ अ फंक्शन increases as well as decreases, increases as well as decreases, इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा है, देन हम लोग वो सभी पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं जहां पर भी इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। मान लीजिए कहीं C1 पे इसका डेरिवेटिव जीरो है, C2 पे जीरो है, C3 पे जीरो है, वो सभी पॉइंट्स कैलकुलेट कर ले जहां इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और A और B पॉइंट है। देन f dash x is equal to 0, तो सॉल्व कर लीजिए। f dash x is equal to 0 के रूट्स हैं, लेटर है जो x बराबर C1, C2, C3, Cn रूट है। केवल एक रूट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू निकाली, a पर, b पर और जहां भी ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, C1, C2, C3, Cn पर, इन सभी में जो मैक्सिमम हो, जो मैक्सिमम है दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, इन्हीं सब में जो मिनिमम हो, इन सारी वैल्यूज में fa, fb और ये जो पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं।
बाद में डेफिनेशन लिख लेंगे। तो दैट विल बी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ find greatest and least value of fx is equal to e raised to the power x square minus 4x plus 3 in interval minus 5 to plus 5 in the interval minus 5 to plus 5। बनाइए इसे। तो ये डेरिवेबल फंक्शन, तो खासतौर से डेरिवेबल फंक्शन में डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करना। नॉन डेरिवेबल है तो हमें डिसकंटिन्यूअस तो ग्राफिकली फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। फिलहाल यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव 2x माइनस 4। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ये कहाँ पे जीरो हो रही है, 2 पे। 2 के पहले नेगेटिव है और 2 के बाद पॉजिटिव, मतलब -5 से 2 एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और 2 से 5 इंक्रीज कर रहा है। तो 2 पे जीरो है डेरिवेटिव, तो इन सब पे पॉइंट पे वैल्यू निकालिए। -5 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, e पावर 25 प्लस 20 प्लस 3 e पावर 48। 2 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, e पावर -1, और 5 रखने पर e रेज टू द पावर 8। तो क्लियरली लिस्ट वैल्यू कौन सी हुई, e पावर -1, ये है लिस्ट, और हाईएस्ट और e पावर 48 क्या हुई, की पावर 48। ग्रेटेस्ट। हाँ बोलो। सेकेंड क्वेश्चन लिखें, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू greatest and least value of the function greatest and least value of the function fx is equal to 5 pi by 4 2x 3 sin t plus 4 cos t dt in closed interval 5 pi by 4 to 4 pi by 3। Find greatest and least value, greatest and least value of the function। इस इंटरवल में इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले। t की जगह क्या रखेंगे, x, तो 3 sin x प्लस 4 cos x आ जाएगा, इंटू x का डेरिवेटिव होगा 1,
5 पाई/4 रखेंगे, उसका डेरिवेटिव आएगा 0। अब देखिए ये जो इंटरवल है, ध्यान से देखिए, डिग्री में चेंज करके देख लीजिए, 225 डिग्री से 240 डिग्री, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ये इंटरवल। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा? लेस देन 0। देयरफॉर एफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 5 पाई/4 to 4 पाई/3। ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? 5 पाई/4 पे, यहाँ रख दीजिए 5 पाई/4। जैसे ही 5 पाई/4 रखेंगे दोनों लिमिट सेम हो जाएगी, और अगर दोनों लिमिट सेम हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 0। एंड लिस्ट वैल्यू क्या होगी? यहाँ रखेंगे 4 पाई/3। 4 पाई/3 रखेंगे तो 5 पाई/4 से 4 पाई/3 क्या आएगा? 3 sin t प्लस 4 cos t dt। 3 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, और cos t का इंटीग्रेशन sin t। लिमिट है 5 पाई/4 से 4 पाई/3। इसमें रखिए वैल्यू 4 पाई/3 अपर लिमिट, तो आएगा -3। cos 4 पाई/3 की वैल्यू है -1/2। साइन 4 पाई/3 की वैल्यू है -√3/2। 5 पाई/4 रखेंगे तो आएगा -1/√2, तो आएगा +3/√2। ऐसे ही इसमें 5 पाई/4 रखेंगे -3/√2, ये तो कैंसिल हो रहा है। कितनी आगे वैल्यू? 3/2 -3√3/2। चेक कर ले, ये आंसर है क्या? या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई? सर वहाँ 3 की जगह 4 है। यहाँ 4 आएगा, 3 यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा? 3/2 -4√3/2, दैट इज 2√3, और इधर से आएगा +1/√2। ये आंसर आएगा। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिमिलर टू सेकंड। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ find greatest and least value of y is equal to 5 पाई/3 to x 6 cos u -2 sin u du and under 5 पाई/3 to 7 पाई/4। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर।
वही सिमिलर वे सर मिनिमम तो इसे सर 0। डिफरेंशिएट करिए, वैसा ही तो क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 6 cos x माइनस 2 sin x, x का डेरिवेटिव 1। अब ये देखें ध्यान से, तो ये दो इंटरवल क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 300 डिग्री से 315 डिग्री तक कॉस होता है पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव में तो ये वैल्यू आ रही ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो y कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो लिस्ट वैल्यू आएगी 5 पाई बाई 3 पर। तो लिस्ट वैल्यू इसकी होगी एफ ऑफ पाई बाई 3 और y व्हेन x इज पाई बाई 3, तो कितनी हो जाएगी, जीरो, जब ये दोनों लिमिट सेम हो गई। एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, क्या रखेंगे 5 पाई बाई 3 से 7 पाई बाई 4, 6 cos u माइनस 2 sin u डी। cos u का इंटीग्रेशन हो गया sin u का माइनस cos u, तो 2 cos u। लिमिट है 5 पाई बाई 3 से 7 पाई बाई 4, रखें 7 पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। sin 7 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, cos 7 पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, माइनस 5 पाई बाई 3 300 माइनस रूट 3 बाई 2, cos 5 पाई बाई 3 1 बाई 2, टू कैंसिल, ये हो गया 3। 3√3 यहाँ से माइनस कितना 2 माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 1, ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx बराबर cos 3x माइनस 15 cos x plus 8 in the interval pi by 3 to 3 pi by 2। बनाइए इसका, greatest and least value of this function in this interval pi by 3 to 3 pi by 2। आ गया, सर कलर टेस्ट सर 22।
But greatest to मिनिमम डिफरेंशिएट करते हैं cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x और इसका माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 sin x 8 का 0 sin 3x को क्या लिखे 3 sin x -4 sin cube x प्लस 15 sin x तो बन जाएगा 12 sin cube x और 15 - 9 प्लस 6 sin x sin x कॉमन लेंगे या 6 sin x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 12 sin स्क्वायर x प्लस 1 2 sin स्क्वायर x प्लस 1 ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है तो sin x पे डिपेंड कर रहा है sin x 0 कहाँ होता है पाई पर किस इंटरवल में π/3 और 3π/2 के बीच में minimum minus इधर होगा पॉजिटिव फिर इधर होगा नेगेटिव तो इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मिनिमम तो मैक्सिमम तो पाई पे आएगा और π/3 या 3π/2 में से किसी एक पे मिनिमम आएगा तो वैल्यूज निकाल लीजिए π/3 पे आएगी cos पाई -1 cos π/3 1/2 प्लस 8 कितना हो गया -1/2 पाई पर cos 3 पाई -1 cos पाई -1 तो -1 प्लस 8 22 फिर 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है ये भी 0 हुआ 10 × 0 प्लस 8 तो वैल्यू आ गई है तो ये है इसमें लिस्ट वैल्यू -1/2 और 22 है ग्रेटेस्ट वैल्यू ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 which one is greater using monotonicity आप कैलकुलेट करना चाहें तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी किसी और मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा टफ ही होगा देख लीजिए which one is greater in these two quantities 2020 power 2021 raised to the and second one है 2021 raised to the power 2020 इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर या कभी कभी ऐसे आ जाता है बताइए कौन सा ग्रेटर पाई पावर ई एंड ई पावर पाई में सेम फॉर्मेट है ए पावर बी पावर ए जहां ए बी की वैल्यूज आपको पता है कैसे स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को एक फंक्शन एफ एक्स लीजिए एक्स रेज्ड टू द पावर 1/x क्यों लिया ये अभी बाद में बात करते हैं इसको डिफरेंशिएट करके बताइए इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर तो f डैश x क्या होगा x पावर 1/x fx पावर gx का डेरिवेटिव इनटू gx by fx x इनटू x का डेरिवेटिव 1 ये होगा ना 1/x का डेरिवेटिव -1/x² इनटू ln fx ln x क्या आ गया ये x पावर 1/x 1 माइनस ln x अपॉन x²। x ग्रेटर देन 0 है तभी ये डिफाइंड है x पावर 1/x। इसमें अब इसको देखिए x ग्रेटर देन 0 तो ये क्वांटिटी तो है पॉजिटिव 1 माइनस ln x कहाँ 0 होगा ln x 1 होगा मतलब x क्या आ जाए e से बड़ा होगा तो ln x 1 से बड़ा होगा मतलब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और इसके पहले होगी पॉजिटिव 0 से ठीक है मतलब पहले फंक्शन इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो है 2020 और 2021 2020 और 2021 ये दोनों ही ई से बड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं सिंस 2020 इज लेस देन 2021
और अगर मैं इस पे दोनों तरफ f फंक्शन लगाता हूँ, फंक्शन कैसा है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग है, तो f2020 विल बी ग्रेटर देन f2021, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। fx फंक्शन क्या था, x पावर 1/x, यहाँ x की वैल्यू रखिए 2020 रेस्ट टू द पावर 1/2020 ग्रेटर देन 2021 रेस्ट टू द पावर 1/2021। अब दोनों तरफ अगर हम पावर ले लें 2020 इंटू 2021, तो यहाँ 2020 कैंसिल होगा और आ जाएगा 2020 रेस्ट टू द पावर 2021 ग्रेटर देन 2021 रेस्ट टू द पावर 2020। देखिए इस टर्म से ये लिख सकते हैं हम लोग, और ये दोनों वैल्यू सेम हुई, इससे आप आइडिया ले सकते हैं फंक्शन क्या आंसर लेना है, x पावर 1/x। प्रूफ ये करना था, इससे ये लिखिए और इससे फिर ये फंक्शन समझिए कि कैसे फंक्शन है, नोट कर लीजिए और बताइए कोई डाउट है तो। अगला क्वेश्चन पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फाइंड द इमेज ऑफ the interval -1 to 3 under the mapping fx बराबर 4x³ - 12x सर हाँ बोलो। ये इमेजिन फंक्शन आएगा वो कुछ पॉइंट्स आएंगे सर। मेरे समझ में नहीं आया क्या करा। सर ये क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसमें कुछ फंक्शन आएगा या कुछ पॉइंट्स आएंगे सर? एक इंटरवल आएगा, देखो फंक्शन की डेफिनेशन को याद करो तो क्या था, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन था या मैपिंग था, यहाँ पे जो वैल्यूज होती थी, ये एक इंटरवल जो है, यहाँ पे ये डोमेन है, ये वैल्यूज यहाँ रिलेट हो रही है, तो जिन जिन वैल्यू से रिलेट होती है इसी को क्या कहते हैं, इमेज। इसे क्या कहते हैं, प्री इमेज। तो यहाँ कहा गया फाइंड इमेज ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की इमेज, मतलब ये जो है प्री इमेज है इंटरवल -1 से लेकर 3 तक, तो ये डोमेन है हमारे पास एक तरह से। अगर ये डोमेन है तो ये रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इमेजेस ये रेंज होती है। रेंज क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू से लेकर लिस्ट वैल्यू तक, लिस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, वही करना है। इस बार इंटरवल है -1 से 3, उस तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, क्या आ जाएगा 12x² -12, 12 कॉमन लेंगे, x - 1 इंटू x + 1। इस इंटरवल -1 से 3 में बात करनी है हमें, इसके रूट है -1 + 1 प्लस माइनस और प्लस, लेकिन हमारे पास इंटरवल है -1 से लेकर 3 तक, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज किया, 1 पे मिनिमम
1 किसमें रखेंगे, f1 fx फंक्शन में, तो 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस एट माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे 8 आएगा, 3 रखेंगे 4 इंटू 27 108 माइनस 36 72 आएगा। तो ये वैल्यू आ रही है ग्रेटेस्ट और ये आ रही है लिस्ट। तो लिस्ट से ग्रेटेस्ट ही रेंज है, वही इमेज है। इमेज मींस रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज माइनस 8 टू 72। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। लेट fx is equal to minus x cube plus b cube minus b square plus b minus 1 upon b square plus 3b plus 2। x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, दूसरा है 2x माइनस 3, यहाँ x की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक। फाइंड ऑल पॉसिबल real values of b such that fx has the smallest value, fx has the smallest value at x is equal to 1। सर हो गया, सर बी के की वैल्यू क्या आ आंसर रही बताएं। है, ए की वैल्यू आ रही है सर। देखो इस b की, ये पूरा तो x पे डिपेंडेंट है नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। मान लो ये लैम्डा है कुछ, माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा। ग्राफिकली ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस बार ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस वगैरह तो है नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है लैम्डा के ऊपर डिपेंड करते हुए। ग्राफिकली ऑब्जर्व कीजिए, 2x माइनस 3, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1, और 3 पर वैल्यू 3, 1 पे ये -1 इंक्लूड है, दूसरा है ये वो x माइनस 3, एक्स क्यूब जी माइनस एक्स क्यूब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे -3x², इसका तो 0 होगा। डिफरेंशिएट करने पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पे वैल्यू कितनी है,
ये 0 प्लस लैम्डा, मतलब लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है 1 पे लैम्डा -1। अगर लैम्डा 0 है तो ये आएगा 0 से -1, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट लैम्डा की वैल्यू अगर कुछ पॉजिटिव आ गई तो ऐसे ग्राफ बनेगा। कुछ और बड़ी वैल्यू आएगी, लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, डिक्रीजिंग तो है ग्राफ। अगर लैम्डा निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, डिक्रीजिंग नेचर है, इनमें से कोई एक ग्राफ होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम चाहते हैं ये प्लस ये मिल करके ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ हो, यहाँ पर 1 पॉइंट कहाँ पे इंक्लूड है, 2x - 3 वाले में इंक्लूड है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x = 1, तो स्मॉलेस्ट 1 पे कब होगा, जब इसके जस्ट पहले, जब 1 से की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, LHL एट x = 1। इस पार्ट का मिनिमम कहाँ है, देखिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम किधर जा रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है। 1 के बराबर नहीं है तो LHL एट x = 1। इधर का मिनिमम ये इंक्रीजिंग है तो 1 पे है, तो दोनों का मिनिमम 1 पे होना चाहिए। तो F1 की जो वैल्यू है 1 पे, इधर से जो LHL पे जो वैल्यू आ रही है, इस पार्ट का जो मिनिमम है उससे छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर तक आ सकती है। देखिए अगर मैं ग्राफ ये ले लेता हूँ, दिस वन फर्स्ट, और ये, तो भी मिनिमम कहाँ आएगा, नहीं आएगा, ये लिखा LHL, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 1, तो यहाँ आ गया -1 प्लस, अब ये लैम्डा की वैल्यू b³ प्लस -b² प्लस b-1 अपान b² प्लस 3b प्लस 2 लेस देन इक्वल टू F1। F1 की वैल्यू -1, ये दोनों तरफ से -1 कैंसिल हो गया। फर्स्ट टू टर्म में b² कॉमन लीजिए, ये फैक्टराइज हो रहा है न्यूमरेटर, b-1 इंटू b² प्लस 1, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है b+1 इंटू b+2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये टर्म b² प्लस 1 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाकी सॉल्व करने के लिए रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, -2 -1 1 1 इंक्लूड है, -2 -1 डिनोमिनेटर में तो इंक्लूड नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, तो आंसर क्या हुआ, b बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 to 1, 1 पर क्लोज इंटरवल। नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। 7, सर हाँ सर ये लेस देन f(1) ये केस समझ में नहीं आया। क्या, ये लेस देन f(1) क्या है ना सर, ये समझ में नहीं आया सर। स्मॉलेस्ट चाहिए 1 पे, यही तो मेन पार्ट है, स्मॉलेस्ट है 1 पे, तो इधर से वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो 1, इस पार्ट का मिनिमम 1 पे LHL है 1 के जस्ट पहले, और इधर पार्ट का मिनिमम 1 पे आएगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। ये स्मॉलेस्ट कब होगा, जब ये जो 1 पे जो वैल्यू है इस वैल्यू से भी छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ये लिखा है F1 की जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट, सॉरी एक सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन, LHL पे जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होगी, F1 वाली वैल्यू छोटी होगी ना, उल्टा बन गया है साइन। Yes, sir. 1 पर वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, तो ये प्लस वाला यहाँ लिखेंगे, प्लस वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आंसर है। मिनिमम चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए 1 पे, 1 पे सबसे छोटा होना चाहिए, तो LHL जो इसके जस्ट पहले है, ये इस 1 से वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट
आर्टिकल देखिए इसमें, एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज। मोनोटोनिसिटीज को यूज करके दो फंक्शन में इनइक्वालिटी भी स्टेब्लिश कर सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है या लेस देन है इन एन गिवन इंटरवल यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है, we can check that fx is greater than gx or fx is less than gx or a given interval। एक इंटरवल में इसके लिए क्या करना होता है, इस पूरे फंक्शन को एक तरफ लेकर के आइए और उसको एक और फंक्शन ले लीजिए, fx माइनस gx को hx ले लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करके देखिए कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो उससे आता है। क्वेश्चंस करके देखते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट x is greater than sin x for x greater than 0। यूजिंग मोनोटोनिसिटी हमें प्रूव करना है कि x sin x से बड़ा होगा for x greater than 0। क्या करना है इसमें, पूरे को इधर ले आइए और एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, लेट एफ एक्स इज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 माइनस कॉस एक्स। वैसे ये आपको x ग्रेटर देन साइन एक्स तो ऐसे ही पता है ग्राफिकली, या फिर एक्सपेंशंस में भी हम देखते हैं। ये देखिए, यह है x, ये साइन एक्स, x ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके इसकी हेल्प से देखना है। x ग्रेटर देन 0 में अगर हम ये फंक्शन लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 में कैसा होगा, कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इक्वल टू 0 से कोई इंटरवल नहीं बनेगा। कॉस एक्स 1 पे, 1 कहाँ पर आएगा, 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, 6 पाई पे, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम क्या कहेंगे, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में क्या है, हमें किस इंटरवल के लिए प्रूव करना है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन 0 दोनों तरफ एफ लगाएं तो एफ एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन एफ 0। लेकिन ये ध्यान दीजिए, एफ 0 डिफाइंड हो इसके लिए बेटर क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन लगा लीजिए, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए ना। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस साइन 0, साइन 0 0, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या आ गया आंसर, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। किसके लिए आया है एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट है, नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखें, वेरी सिमिलर वन। प्रूव दैट tan x is greater than x for x is 0 to pi by 2। tan x is greater than x for x is 0 to pi by 2। वैसे
वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं. लेट fx is tan x minus x, or what value of x? 0 less than or equal to x less than pi by 2. 0 पे इक्वलिटी लगा ली क्योंकि f0 की जरूरत बाद में पड़ेगी. उसके लिए डिफरेंशिएट कीजिए sec स्क्वायर x minus 1 tan स्क्वायर x greater than or equal to 0. Function is increasing. Since x will be greater than 0, जब भी x 0 से pi by 2 में होगा तो x क्या होगा? Greater than 0 होगा. ओपन इंटरवल 0 से pi by 2 में कॉन्टिन्यूअस होगा, तो दोनों तरफ f लगाओगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी. f0 की वैल्यू है 0, fx है tan x minus x आ गया. tan x is greater than x. कोई दिक्कत? देखिए इसमें क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया और देखा हमने वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव. उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर देख लेंगे. लेकिन कभी कभी एक बार डिफरेंशिएट करने से अगर नहीं पता चल रहा है तो दूसरी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं f डबल डैश x. लेकिन उसके बाद और डिफरेंशिएशन में नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में ही समझ में आ जाए. फर्स्ट ऑर्डर में नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर तक देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट 2 sin x plus tan x is greater than or equal to 3x for 0 less than or equal to x less than pi by 2. यस सर. हो गया? देखिए fx क्या लेंगे इस बार, 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x. इस इंटरवल में ले लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए. क्या डेरिवेटिव 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3. ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव? सर पॉजिटिव होगी सर. क्यों? फिर सर जो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना तो उससे दोबारा देख सकते हैं 0 पे वैसे भी चेक कर सकते, 0 पाई बाय 2 पे भी चेक कर सकते. वैसे चेक कर 0 रखोगे तो ये पहले वाले में ही रख लो. डिफरेंशिएट भी क्यों कर रहे हो, यहीं रख दो 0. 0 आएगा. पाई बाय 2 रखो, ठीक है, पॉजिटिव आएगा. ये कोई मतलब थोड़े, ऐसे नहीं चेक करना है 0 रख दिया या पाई बाय 4 रख दिया. तब तो आप पहले वाले में ही रख सकते हो. प्रूफ क्या करना है इसमें, एक नहीं तरफ सर, लेके आओ, 0 डिफरेंशिएट रखो, पाई बाय 4 रखो, पॉजिटिव आएगा. अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे देखिए, तरीके से समझिए कि किस तरीके से देखना है. और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं आ रहा है तो आप चाहे सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ऐसे लिखिए, cos 2 cos x को cos x प्लस 1 by cos स्क्वायर x. इस 3 टर्म में लगाइए am greater than or equal to gm cos x plus, since am is greater than or equal to gm, cos x plus cos x upon 1 by cos square x. अब by 3 क्या होगा, greater than or equal to, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 पावर 1 by 3, that is 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ 3. और अब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन एफ कैसा है, इंक्रीजिंग, एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। अब इंक्रीजिंग है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है इस इंटरवल में, जब x की वैल्यू 0 से π/2 है। दोनों तरफ f लगाइए तो fx क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू f0, f0 की वैल्यू 0, ये हो गया 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x। आंसर आ गया, कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tan x upon x is greater than x upon sin x or 0 less than x less than π/2। Prove that tan x upon x greater than x upon sin x or 0 less than x less than π/2। क्या करेंगे इसके लिए, इसको इस तरफ ले आकर के डिफरेंशिएट करने से बेटर क्या है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, पॉजिटिव है तो कर सकते हैं। अगर आप ये प्रूव कर दे तो इससे ये लिख सकते हैं, तो बेटर है ये प्रूव करिए। मतलब एफ एक्स आप लीजिए tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल है 0 से π/2। करिए अब इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू साइन x प्लस tan x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस 2x। क्या बन गया ये, इसको ले सकते हो sec x इंटू एक sec x को 1/cos x तो tan x, साइन बाई cos तो प्लस साइन x माइनस 2x। अब देखिए ये पॉजिटिव है या निगेटिव, अगर पक्का पता चल रहा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sec x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हो गया sec क्यूब x, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 2। ऐसा बन गया। इस tan sec क्यूब x को क्या कहते हो, sec x इंटू sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे बोल सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा sec x इंटू tan स्क्वायर x, sec x इंटू tan स्क्वायर x 2 sec x इंटू tan स्क्वायर x प्लस एक sec x आएगा यहाँ पर और एक cos x है, तो cos x को cos x से लिखा
sec x को लिख दिया 1 by cos x माइनस 2, t प्लस 1 by t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है तो माइनस 2 लिखा, तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, तो f डबल डैश x क्या आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 लोगे तो 1 पर 0 भी आ जाएगा, तो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, f डैश इज इंक्रीजिंग। ये ध्यान रखिए, f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो f डैश इंक्रीजिंग होगा। f इंक्रीजिंग होगा या नहीं ऐसा नहीं कर सकते, उसको अगले स्टेप में लिखेंगे। f डैश इज इंक्रीजिंग और सिंस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर दिस इंटरवल 0 से पाई बाय 2, तो f डैश x अब इंक्रीजिंग है तो f डैश x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू इसमें 0 रखो, कितनी आ रहा है tan 0 0 sin 0 0 0, तो f डैश x यहाँ से आ गया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि f डैश 0 की वैल्यू आई है 0। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन f इज इंक्रीजिंग। अब इससे लिखेंगे f इंक्रीजिंग है, अब लिखेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल 0 to pi by 2, therefore fx will be greater than f0। fx क्या है tan x into sin x minus x स्क्वायर, f0 इसमें 0 को कितनी वैल्यू आएगी 0, x स्क्वायर उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही आंसर है। देखो यही तो लिखा है ना, नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से, बताइए कोई डाउट है तो। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इसका। And this set of values of x are which, and the set of values of x for which ln 1 plus x is greater than x upon 1 plus x। नहीं से x greater than 0। आगे आप सभी का तो देखिए, सबसे पहले इसका डोमेन बताइए क्या होगा, फिर x greater than x ग्रेटर देन -1, तो उसी में ये इनइक्वालिटी की बात होगी, अदरवाइज लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा।
अब एक तरफ ले आते हैं फंक्शन एफ एक्स बराबर ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव यहाँ का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, कितना आ गया 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम लेंगे कितना हुआ x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो यहाँ पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में x है, जीरो पर वैल्यू होगी इसकी जीरो से ग्रेटर लेंगे तो पॉजिटिव, जीरो से लेस लेंगे नेगेटिव, लेकिन इंटरवल कहाँ से ले सकते हैं -1 से ग्रेटर, तो -1 से 0 में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा और 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगा f0। f0 है कितना देखो, f0 है रखो इसमें 0 ln 1 माइनस 0 दैट इज 0, मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, बाकी सारी वैल्यूज -1 से 0 में जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यूज 0 पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि f(x) f0 से बड़ा कब होगा, और x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी, 0 पर 0 के बराबर हो जाएगा, f0 की वैल्यू है 0 और fx क्या है, fx यही तो है ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इसको इधर ले आइए, ये इनइक्वालिटी आ गई जो हमें कैलकुलेट करनी थी, और यहाँ लिखा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यूज का सेट क्या है, x की वैल्यूज का सेट ये है -1 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी, ये आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है -1 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी। किसी को कोई डाउट, नोट कर ले। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम्स, दैट इज रोज थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, नोट कर लीजिए इसको, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। तो रिमेनिंग जो मीन वैल्यू थ्योरम है